नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 28 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। 28 दिसंबर को ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में गोचर करेंगे और 5 फरवरी तक धनु राशि में ही मंगल का गोचर होगा। वर्तमान में धनु राशि में ग्रहों के राजा सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और धनु राशि में सूर्य मंगल की युति भी 14 जनवरी तक बनेगी। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। तात्विक समानता के कारण धनु राशि में मंगल और भी अधिक बलवान होंगे। साथ ही साथ गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा। गुरु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में और मंगल का गोचर गुरु की राशि धनु राशि में होगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें राजा, सेनापति और महामंत्री ऐसा लगता है जैसे तीनों ही कोई बड़ी मंत्रणा कर रहे हैं। और ये स्थिति सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी है। जब तीनों ही ग्रह शुभ स्थिति में गोचर करते हुए आपके जीवन में नई ऊर्जा, नूतन परिवर्तन और हर तरह का लाभ देने की स्थिति में होंगे। इस गोचर की सबसे अच्छी बात यह होगी कि मंगल से शनि की दृष्टि हट जाएगी और मंगल अपना शुभ फल देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि राहु पर पड़ेगी। राहु गुरु की राशि में है तो राहु भी शुभ फल देने में सक्षम होंगे। इसका सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि राहु जन्य जो भी परेशानियां हैं उनका भी अंत होगा। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वृश्चिक राशि के लग्न के स्वामी है मंगल और मंगल के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं। जो कार्य करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। और मंगल का गोचर 28 दिसंबर को आपकी कुंडली में धन के भाव में होगा, देवगुरु की राशि में। यहाँ पर मंगल छठे भाव के स्वामी होकर के और आपके लग्न के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे। तो आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर करने के लिए ही मंगल गुरु की राशि में आ रहे हैं। गुरु का गोचर छठे भाव में है और गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में है और परिवर्तन योग बन रहा है। और ऐसी स्थिति में गुरु और मंगल दोनों ही अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि 5वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर और 8वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। मंगल का जो पिछला गोचर था 16 नवंबर से 28 दिसंबर, अभी वर्तमान में मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। 16/11 से 28 दिसंबर का मंगल का जो गोचर था अपनी ही राशि में था और यहाँ मंगल आपके लिए रोचक राजयोग बना रहे थे। बहुत अच्छा फल आपको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि शनि की दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़ी। दो पाप ग्रहों की दृष्टि जब मंगल पर पड़ी तो रोचक राजयोग का कोई भी फल आपको नहीं मिला। मंगल के जितने भी नेगेटिव फल हो सकते थे वो आपको मिले होंगे। आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे थे। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, खास करके ब्लड संबंधी जो पेशेंट थे जिनको ब्लड संबंधी बीमारियां थीं, या फिर जो मंगल के कारण जो है, चूँकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी लग्न में गोचर करते हुए, तो चोट चपेट एक्सीडेंट की कोई घटना भी आपके साथ हो सकता है घटित हुई हो। वायरल फीवर है या अनावश्यक रूप से आपको क्रोध आया होगा। चूँकि यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी। चौथे भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ी तो प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई विवाद खड़ा हुआ होगा। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी होगी वो विवादित निकल आई होगी। माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या माता के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे। परिवारी लोगों से आपके
तनाव के स्थिति बने होंगे, रिश्ते आपके खराब हुए होंगे। सप्तम भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ी तो सप्तम भाव में आपका अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था तो निश्चित रूप से आपके पार्टनर के साथ गलत फहमी पैदा हुई होगी, विवाद की स्थिति बनी होगी और जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति, कलह की स्थिति बनी होगी। अष्टम भाव सबसे खराब भाव और मंगल की दृष्टि जब आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी तो आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं, धन को लेकर, कार्यक्षेत्र को लेकर, परिवार को लेकर के, रिश्ते नातों को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर के हर तरह से आपको समस्याओं ने घेर लिया होगा। कार्यक्षेत्र प्रभावित हुआ होगा, काम कोई शुरू नहीं कर पाए होंगे, मन में एक अजीब सा डर, अनजाना भय आपके अंदर हुआ होगा। आप कोई कार्य शुरू नहीं कर पाए होंगे, करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए होंगे और हो सकता है कि जल्दबाजी में आपसे कोई गलत निर्णय भी हो गया हो जिसके लिए आपको बाद में बहुत अधिक पछताना भी पड़ा हो। ऐसा आपके साथ हुआ होगा, हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी साथ ये सब कुछ हुआ हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को, मित्रों को भी जानकारी हो सके। अब बात करते हैं कि मंगल जब राशि परिवर्तन करके 28 दिसंबर को धन के भाव में जाएंगे तो क्या क्या शुभ फल आपको मिलने वाले हैं। 28 दिसंबर को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके धनु राशि में धन भाव में गोचर करेंगे तो जो पिछली परेशानियां थीं, शनि और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण वो परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होंगी। सबसे बड़ा जो लाभ आपको होगा, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन जो खराब हो रही थी, आर्थिक संकट से आप गुजर रहे थे, उस संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। चूँकि दशम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव मंगल के मित्र हैं और 14 जनवरी तक मंगल के साथ ही गोचर करेंगे। 14 जनवरी को सूर्य पराक्रम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य आपको आपके कार्य क्षेत्र से, आपके कार्यों में जो रुकावट आई थी, जो विघ्न बाधा पैदा हुई थी, काम आप कोई शुरू ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि आप मंगल लग्न के स्वामी होकर के धन के भाव में गुरु की राशि में गोचर करेंगे। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत करते हैं। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागृत होगा। आप सही फैसला ले पाएंगे। पिछले गोचर के दौरान अगर आपने कोई गलत फैसला लिया था, उस फैसले को सुधार करेंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और उससे आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। मंगल छठे भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव जो होता है ये कंपटीशन का होता है, नौकरी का होता है, प्रतियोगिता का होता है। छठा भाव कर्ज का होता है। यहाँ पर जब मंगल धन भाव में गोचर करेंगे गुरु की राशि में, आपको इतना धन प्राप्त होगा, कोई पुराना कर्ज जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, उस कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। और चूंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, 12वां भाव विदेश का होता है, इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र विदेश 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इस समय गुरु के प्रभाव से और शुक्र के प्रभाव से इतना आपको धन प्राप्त होगा कि आप अपने कर्ज से मुक्त हो पाएंगे। राहु पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी और राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों के लिए अचानक से कोई सफलता का योग बनेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा का आपने एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। कोई नौकरी मिलेगी, कोई आपको रोज़गार मिलेगा, कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू करेंगे। हालांकि कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी, चौथा भाव संतान का होता है, तो जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए विशेष तौर में मैं ये कहना चाहूँगा कि निरंतर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर संतान के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। शिक्षा के लिए, प्रतियोगिता के लिए, छात्रों के लिए, कुछ नया करने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव शेयर और लॉटरी से लाभ को दर्शाता है।
मंगल धन के भाव में बैठे हुए हैं। इस समय आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, लॉटरी से लाभ हो सकता है। हालांकि किसी एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ही शेयर में निवेश कीजिएगा। लाभ का प्रबल योग है, धन प्राप्ति का प्रबल योग है। मंगल धन आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि गुरु की राशि में है और गुरु धन के कारक होते हैं और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद अगर खड़ा हुआ था, वो विवाद समाप्त होगा। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। पिछले गोचर काल में अष्टम भाव से संबंधित जो परेशानियां आपके जीवन में आई थी, जो समस्याएं आपके सामने आई थीं, वो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। ऐसा पैसा मिलेगा जो आपका कहीं डूब गया था, या ऐसा पैसा जो अचानक से बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जब अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वो जातक जो मेडिकल और सर्जरी से रिलेट करते हैं, जो गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, उन जातकों के लिए विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर गुरु बैठे हैं, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो मंगल से जो संबंध रखते हैं, जो भी छात्र हैं, उनके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बनेगा। विदेश में धन प्राप्ति का योग बनेगा और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य अभी तक साथ नहीं दे रहा था, अब भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपके पिता से, आपके गुरु से संबंध खराब हो गए थे, कार्यस्थल पर बॉस से आपके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, सहकर्मियों से आपके संबंध अच्छे नहीं थे। क्योंकि लग्न में मंगल बैठे थे, लग्न में मंगल पीड़ित थे। पीड़ित होने के कारण आपको बिला वजह अनावश्यक रूप से क्रोध आया होगा, छोटी छोटी बात को बहुत अधिक तूल दे दिया होगा और इससे संबंध खराब हुए होंगे। अब क्या होगा कि आपके रिलेशंस अपने बॉस से, अपने सीनियर से बहुत अच्छे होंगे। और चूंकि सूर्य इसके दशम के स्वामी हैं, जो शासन प्रशासन में हैं, जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, या जो सेना में हैं, आर्मी में है, मिलिट्री में है, एयरफोर्स में है, पुलिस विभाग में है, ऐसे सभी क्षेत्र के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही शुभ फलदायी होगा। हालांकि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चूँकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो आपको वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं और अष्टम भाव चोट चपेट एक्सीडेंट्स को भी शो करता है, तो वाहन चलाते समय आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, शुरू के 4-5 दिन यानी 28 दिसंबर से लेकर के और 1 जनवरी तक मंगल के साथ बुध भी होंगे, वक्री अवस्था में होंगे, तो आपको इस समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके कुछ बोलने से पहले वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बोलने से पहले आप 100 बार सोचिएगा तब कुछ कहिएगा। बेहतर यही होगा कि आप कम बोलें ताकि रिलेशंस ख़राब ना हो। और लास्ट के जो 4-5 दिन हैं वहाँ भी आपको सावधानी बरतनी होगी, 1 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी तक। क्योंकि 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में जो है राहु और मंगल दोनों का अंश बल लगभग बराबर होगा। तो वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी में कोई एक्शन न लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बिला वजह के लड़ाई झगड़ों से बच करके रहें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। और अगर आपका कोई ऑपरेशन होना है तो उसे आप 5 फरवरी के बाद डेट लें, उसके पहले ऑपरेशन ना कराएं। और साथ ही साथ आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल के आराध्य देव हैं बजरंगबली, तो बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा अंतर्दशा गतिमान है तो आप मंगल का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें
तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।